हाँ तो स्टूडेंट्स, हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में जो थर्ड क्वेश्चन है वो करते हैं। देखो, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। तो सबसे पहले ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस है तो उसमें कम से कम दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, ए बी और ए सी, है ना। टू साइड्स इक्वल होती है आइसोसेलेस में, तो ए बी और ए सी इक्वल दी हैं, और बी से एक परपेंडिकुलर है ए सी पर, और सी से एक परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, तो एफ सी और ई बी ये दो परपेंडिकुलर्स हैं बी और सी से रेस्पेक्टिवली। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो हमें बी इज इक्वल टू एफ सी या बी इज इक्वल टू सी एफ प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि ये वाला ट्राइंगल है ए बी ई और ए सी एफ, ये ट्राइंगल ले लेंगे हम, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर हमें ए बी इज इक्वल टू ए सी नोन है, और ये एंगल राइट एंगल है ये भी पता है। ठीक है, अगर ये राइट है तो ये भी राइट होगा ना, और उसके अलावा एंगल एक कॉमन है। तो हम इसे करते हैं सॉल्यूशन में कि इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, इन दो ट्राइंगल्स को लेते हैं हम, तो इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी विच इज गिवन, ये दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी। एंड दूसरा जो है इसके अलावा एक है एंगल ए एफ सी और एंगल ए ई बी, ये दोनों इक्वल है, ये 90 डिग्री है, एंगल ए एफ सी और एंगल ए ई बी। तो एंगल ए एफ सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। ठीक है, ये क्या है, बोथ 90, दोनों 90 डिग्री हैं। और इसके अलावा तीसरा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये कॉमन एंगल है दोनों में, तो कॉमन एंगल लिख देंगे, कॉमन एंगल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, साइड एंगल साइड हो जाएगा, एंगल साइड, तो ए एस लग जाएगी। यहां पे लिखेंगे सो ट्राइंगल ए बी ई is congruent with triangle ACF by AAS property, है ना, AAS प्रॉपर्टी। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो BE इज इक्वल टू FC हो जाएगा, BE इज इक्वल टू CF, तो हो जाएगा BE इज इक्वल टू CF बाई CP, तो CPCT से B इज इक्वल टू CF हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था, B इज इक्वल टू CF। अच्छा, अब इस जो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है, वो फोर्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से है। उसमें आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ABC ट्राइंगल है वो आइसोसेल्स है कि नहीं। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है, बाकी ये तो बिल्कुल इसी तरह का है। तो फोर्थ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे और उसे करके उसका सोल्यूशन आप डालेंगे, उसको होम असाइनमेंट में करेंगे। ठीक है, और मैं फिफ्थ क्वेश्चन आपको बताऊंगा इसके बाद। फिफ्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एक ABC है और एक DBC है, एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, और वो इस तरह से B पर इस तरह से कॉमन, इसकी BC एक लाइन कॉमन है, एक ट्राइंगल ऊपर है और एक नीचे है, ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस सेम है BC। शो दैट ABD, ये पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल और ये दोनों इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि पहले हम ऊपर वाला एंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में AB, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो AB इज इक्वल टू AC, है ना, AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि ये गिवन है, दिस इज गिवन। और अगर AB और AC इक्वल हैं तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, एंगल B, इसको आप एंगल B ना लिख के इसके लिखेंगे एंगल ABC
इज इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, यहां लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल sides of a triangle are equal। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको क्या कहें आप, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, सेकंड है इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BDC, जो ट्राइंगल दूसरा है DBC, इन ट्राइंगल DBC BD इज इक्वल टू BC, BD इज इक्वल टू CD। BD और CD ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और BD और CD इक्वल हैं, तो एंगल DBC विल बी इक्वल टू एंगल DCB। ठीक है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, फिर वही लिखेंगे कि एंगल्स अपोजिट टू, जो हमारी थ्योरम है, अपोजिट टू इक्वल साइड, इसको इक्वेशन 2 लेंगे। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, आप इसे ऐड करोगे। ऑन एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस DCB। ठीक है, ये और ये एंगल इक्वल, ये दोनों ऐड कर दिए, और ये एंगल ऐड कर दिए, तो ये कितना आ गया, ये आ गया एंगल ABD, ये हो गया ABD, और ये हो गया ACD, एंगल ACD। बस हो गया, प्रूव हो गया, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये तो आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। देखो, ये जो ABC ये ट्राइंगल है छोटा वाला, ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो AB और AC इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, AB और AC इक्वल है, ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड्स इक्वल है। साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू D, BC is produced to D such that AD is equal to AB, BC। देखो, इसको हमने आगे बढ़ाया और इसको भी इससे मिला दिया, तो AB और AD, ये मतलब इस साइड को मैंने तो एक्सटेंड किया इतना कि AB और AD ये दोनों इक्वल हो गए, ये और ये भी इक्वल है, और ये और ये भी इक्वल है। ठीक है, और C से D को मिला दिया, तो ट्राइंगल कुछ अब ऐसा बन गया बड़ा वाला। ठीक है, तो ABC का शेप अब कुछ ऐसा हो गया। अब आपको इसमें बताना है कि शो दैट BCD, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको 90 प्रूव करना है। मैंने 90 बना ही दिया है, लेकिन इसको मुझे 90, ये देखने में भी लग रहा है 90, लेकिन 90 प्रूव करना है कि ये BCD 90 का एंगल है, इज अ राइट एंगल। ठीक है, तो इसको करेंगे, इसको कैसे कि पहले हमें ABC तो पता ही है, तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये तो पहले से गिवन है, AB इज इक्वल टू AC दिया है, तो AB के सामने वाला एंगल ACB विल बी इक्वल टू एंगल ABC। अगर आप इसे थोड़ा आसान तरीके से करना चाहते हो, तो इसको आप x मान लो, x एज्यूम कर लो, सपोज x। ठीक है, अगर ये एंगल x है तो ये भी x होगा, ये दोनों एंगल x होंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा आप देखो, और ये क्यों होंगे, ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि यहां लिखेंगे हम एंगल, जो थ्योरम है वो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है,
आर इक्वल, ठीक है। अब देखो ये दोनों एक्स हो गए, ए बी और ए सी इक्वल है, लेकिन ए बी और ए डी भी तो इक्वल है। तो अब आप देखें आगे कि ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए डी, ये भी दिया हुआ है गिवन, ठीक है। तो इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि ए सी और ए डी भी तो इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वेशन अगर 1 मानो इसको और इसको 2 मानो तो ए सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा बाई 1 एंड 2, ठीक है। तो ए सी और ए डी भी तो इक्वल हो जाएंगे। अगर ए सी और ए डी इक्वल हैं तो एंगल ए सी डी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल ए डी सी। और ये तीनों साइड इक्वल हैं, ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो ये एंगल भी तो एक्स ही होगा, ये भी तो एक्स ही होंगे ना, ये भी तो एक्स हो जाएंगे, ये एक्स हो जाएंगे। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे एंगल बी सी डी निकालना है। और मुझे एक चीज और पता है कि इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, वो होता है 180। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल डीबीसी या डीसीबी एंड ट्राइंगल डीसीबी। ये जो ट्राइंगल डीसीबी है इसके अंदर हम लिखेंगे, इसके अंदर देखेंगे सारे एंगल्स का सम, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। ये कितना होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन सबका टोटल होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो जो ये एंगल सी है, एंगल बी कितना है 2x, ये x है, एंगल सी कितना है 2x है, और ये 2x हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा एंगल x, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 180, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 बाई 4 यानी 45 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, x की वैल्यू आ गई। अब आप एंगल C को क्या लिख सकते हैं, एंगल C को एंगल BCD भी तो लिख सकते हैं, एंगल BCD लिखते हैं ना इसको, एंगल BCD या एंगल C एक ही होगा। ये कितना है 2x और x की वैल्यू मैंने निकाली है कितनी 45, तो आप ये 45 यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, एंगल BCD। यही प्रूव हमें करना था, तो एंगल BCD इज अ राइट एंगल, ठीक है। सो ये प्रूव हो गया कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल, ठीक है। तो आप इस मेथड से करिए, ये आसान है, इजीली समझ में आ जाएगा।